Don't judge me. I just wish he knew. That's just like you. I miss you as I need you. I want you. चलो ऑडी के सामने खड़े कर रहे हैं और क्या चाहिए ऑडी। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग आफ्टर लॉन्ग टाइम। संदन वैली के बाद काफ़ी दिनों के बाद अभी बाहर निकला हूँ। एक्साइटिंग रोड ट्रिप फैमिली के साथ, पहली बार काफ़ी दिनों के बाद फैमिली की ट्रिप निकाला है। मैंने सोचा कि क्यों ना फैमिली के साथ ट्रिप निकाला जाए। सो मेरे साथ आज है, हाय करो बाबू, हाय विहान हाय करो। ये रहा लक्ष्य, ये रहा विहान। बाकी लोग कैमरे पे नहीं आना चाहते हैं, ऑब्वियसली मैं उनको नहीं बता। मास्क नीचे करो तो अभी आज हम लोग आए हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, इंडिया का, पूरे वर्ल्ड का सबसे ऊंचा मॉन्यूमेंट, सबसे ऊंची मूर्ति, सबसे ऊंचा स्टैचू अपने बिलव्ड सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की। बोलो कैसा रहा रास्ता? बहुत अच्छा। इधर देख के बोलो कैसा रहा रास्ता? अच्छा। मजा आया? हाँ। कैसा लगा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी? अच्छा। अभी चलेंगे अंदर ना? हाँ। क्या करेंगे अंदर जाके? फोटो खींचेंगे चलो अंदर मिलते हैं। बहुत सुंदर नजारा है। मामा हमने क्या बात जगह सुनी? I think it really. Welcome to Statue of Unity. Yeah, that's what I said. Hi. आगे मिलते हैं आपसे। आगे मिलते हैं आपसे। Break it. I miss you as I need you. I want you. एक्सप्रेस टिकट लिया है तो अपने को कोई लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। एक्सप्रेस टिकट थोड़ा महंगा पड़ा है, पर हेड 1100 नहीं 1030 या 60 रुपये आया पर हेड, इवन बच्चों का भी। एक्सप्रेस टिकट लेने के बाद आपको लाइन वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है, इवन डायरेक्टली आप सब कुछ पास करते हुए आगे जा सकते हैं। I know life ain't always fair. PDF ये अच्छा, सबको PDF दे दो पर्सनल, ठीक है दिक्कत है। एक्सप्रेस टिकट लेने का फायदा और बोलते हैं सोशल डिस्टेंसिंग का। ये बनेगी ये ऐसे स्ट्रक्चर बनेगा, बॉडी कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। सारा Still feel. I miss you as I need you. सबको नमस्ते। मेरा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में सभी का स्वागत करती हूँ। अभी आप जिस जगह पर जो खड़े हो, सरदार साहब के चेस्ट लेवल, और ये पूरा मटेरियल ब्रॉन्ज से बना हुआ है। गुजराती में कांसा बोलते हैं, इंग्लिश में मेटल ब्रॉन्ज। 85% कॉपर है, तांबा।
और 5% उसमें टीन, जिंक और लीड लगा है तो जंग कभी नहीं लगेगी। 6/5 की स्केल से अर्थवेग भी आ गया तो स्टैचू को कुछ होने वाला नहीं है। 180 किलोमीटर की रफ्तार से हवा भी आ गई तो निकल जाएगी। सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू सबसे बड़ी रखी है मोदी जी ने, 182 टॉल स्टैचू। 182 क्यों बनाया? क्योंकि गुजरात की विधानसभा की सीट जो है 182 सीट है। इस राइट साइड पर सातपुड़ा, लेफ्ट साइड पर विंध्याचल, दोनों पहाड़ियों को जोड़ते हुए जो डैम है वो डैम का सपना सरदार वल्लभ भाई पटेल का था। ये सातपुड़ा है, डैम के 6 किलोमीटर महाराष्ट्र बॉर्डर, ये विंध्याचल है, यहाँ से 45 किलोमीटर एमपी बॉर्डर, और डैम के सामने ही यहाँ बीचों बीच आइलैंड था साधु नाम का, वो आइलैंड को कटिंग किया है। ये आइलैंड पर कभी पानी नहीं आया इसीलिए ये आइलैंड चुना हुआ है। वो आइलैंड को बीच से समतुल कटिंग किया, फिर कटिंग करके फिर 20,000 स्क्वायर फीट में एल&टी ने बनाया। एल&टी, लार्सन एंड टुब्रो कंपनी ने पहले 2 पिल्लर लिया, लिफ्ट में है सब, वो पिल्लर जो है उनके पैर है, सरदार के पैरों में ही लिफ्ट आती है और पैरों में ही जाती है। ये बनाने से पहले मोदी जी ने लोहा कैंपेन भी चलाया था, सबके पास लोहा डोनेट भी मांगा था किसानों के पास, और सबने दिया था भी। 134 टन मेट्रिक टन आया था, उसको रिफाइन किया था, रिफाइन करके सरिये बनाए थे, वो सरिये 2 पिल्लरों के अंदर डाले हुए हैं। ये पूरी स्टैचू 3.5 साल में बनाई है। 250 इंजीनियर, 3000 से ज्यादा वर्कर थे तब बन पाया है, वर्ल्ड रिकॉर्ड है। ऊपर उनका फेस है 70 फीट का, 7 माल बिल्डिंग जितना, इसीलिए नीचे म्यूजियम में 14 फुट का रखा है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हो गया घूम करके, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, स्पेशली बच्चों के साथ रह करके, बिकॉज वो भी उनको भी घूमना हो गया। अभी हम लोग आए हैं वैली ऑफ फ्लावर, तो काफ़ी ज़्यादा डेकोरेशन वगैरह किया है अच्छा खासा। अभी अंदर जा कर के पता चलेगा कौन कौन से टाइप के फ्लावर है, कौन कौन से टाइप का डेकोरेशन है, देखते हैं। चलो दिखाता हूँ आपको। आप सबको स्वागत है सर वैली ऑफ फ्लावर में। मेरा नाम यशोदा शर्मा, मैं यहाँ का गाइड हूँ सर। आपने खड़े हो गए ना सर, ये प्लेस को भारत वन कहलाता है सर। भारत वन गुजरात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने 10 सेक्टर में डेवलप किया है सर। ये वैली ऑफ फ्लावर का एक पार्ट आता है सर। 31 अक्टूबर 2018 में नरेंद्र मोदी सर ने यहाँ इनाग्रेशन किया सर। उसका पहले पूरा डंपिंग साइट था, सरदार सरोवर का डैम का कंस्ट्रक्शन का काम चलता था, सब पूरा उसका रॉ मटेरियल यहाँ डंप हुआ करता था सर। बाद में मोदी जी सर ने यहाँ विजिट किया सर। उन्होंने सोचा यहाँ वैली ऑफ फ्लावर बनाने के लिए, क्योंकि उनका उद्देश्य था सरदार वल्लभ भाई पटेल के चरणों में पुष्पार्चन करने के लिए सर। इसलिए गुजरात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने यहाँ उनका सपना सच किया है सर। मीन्स ये प्लेस कैसा था, मीन्स रॉक्स बोलते हैं ना सर, ऐसा था। यहाँ मिट्टी का नाम ही नहीं था सर। सॉइल फिलिंग करके गुजरात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ये वैली ऑफ फ्लावर बना हुआ है सर, इसीलिए इसको मैन मेड वैली कहलाता है सर। यहाँ से मीन्स सतपुड़ा माउंटेन रेंज से 11 किलोमीटर कवर होता है सर, एंड विंध्याचल से 6 किलोमीटर कवर होता है सर। इस तरह आपको जंगल सफारी, आरोग्य वन एंड विश्ववन एडवेंचर पार्क कवर होता है सर। एंड इस तरफ आपको कैक्टस गार्डन, बटरफ्लाई गार्डन एंड एकता नर्सरी एंड झरवानी वाटरफॉल, वो सब यहाँ आता है सर, कवर होता है सर। 2 दिसंबर 2018 में सर अलग अलग स्टेट से डीजीपी एंड आईजीपी लोग आए थे सर। मीन्स डीजीपी का कॉन्फ्रेंस हुआ था सर, इसीलिए उन लोगों ने अलग अलग स्टेट से डीजीपी एंड आईजीपी लोग आए थे। उन लोगों ने उनका स्टेट का प्लांट लेके यहाँ प्लांटेशन किया था सर। वो प्लांटेशन यूज करके इंडिया का मैप बना हुआ है सर। सो बॉर्डर को फाइका से कवर किया है सर। ओके। सो आपने वो लास्ट पॉइंट में इंडिया का मैप देख सकते हो, उसको एकता वन कहलाता है सर। कौन से टाइप के फ्लावर, ऐसा कुछ नहीं है सर। यहाँ 125 स्पीसीज है सर, 23 सीजनल प्लांट्स है, एंड यहाँ क्रीपर्स भी है, बुशेस है, क्लाइंबर्स भी है, एंड फॉलिएज भी है सर। एंड टोटल 17 किलोमीटर का एरिया कहलाता है ना सर, उसमें 6 लाख से ज़्यादा प्लांटेशन किया है सर। सो यहाँ से आप शुरू कर सकते हो सर। यहाँ से वो सेंटर में मेक इन इंडिया सर, मीन्स यहाँ से घूम के वहाँ से बाहर आने का रास्ता है सर। ये यूनिटी ग्लो गार्डन है सर। 6 बजे के बाद यहाँ लाइटिंग्स होता है। अडल्ट के लिए 100 रुपये टिकट, बच्चों के लिए 50 रुपये टिकट सर। ओके, थैंक यू फॉर विजिट, प्लीज। थैंक यू। I want you.
लग रहा है। हाँ? कुदक 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 कुदक। यहाँ पे बहुत सारे एनिमल। कौन सा एनिमल देखोगे? वहाँ पे जंगल। कहाँ जंगल है? ये जंगल नहीं है, होटल का बैकयार्ड है। जहाँ हम वहाँ पे गए थे ना, उधर ही जाएंगे। ओके। हम लोग इस पे गए थे। किस पे नहाओगे? उसमें अभी नहाना अलाउड नहीं है। दूसरी बार आएंगे तब ना। हाँ, अगली बार जब आएंगे तब नहाएंगे। काफी अच्छा दिन स्पेंड किया, काफी अच्छा घूमना गाना हुआ फैमिली के साथ। पहली बार जो ट्रिप निकाला तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एंड गुजरात का एक छोटा सा एरिया। दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर का है। 182 मीटर का बनाने का पीछे का एक सोच भी है, जो मोदी जी ने इनॉग्रेट किया था 5 साल पहले। 2-3 साल के बाद बन करके तैयार हुआ कंस्ट्रक्शन उसका। काफ़ी सुंदर है, एक दिन का अच्छा स्पॉट है। अकेले आओ, फ्रेंड्स के साथ आओ, फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। काफ़ी बहुत सारी जगहें हैं उसके साथ में आप घूमने के लिए। तो अगर आप आ रहे हो तो पूरा एक दिन पूरा स्पेंड करने लायक है, और एक दिन लगेगा आपको रिलैक्स करने के लिए, बिकॉज बहुत घूमना है। स्पेशली अगर बच्चे हैं आपके, जैसे इस बार मैं फैमिली के साथ आया था, 2-3 बच्चे हैं साथ में, तो ऑब्वियसली बच्चे रहेंगे तो उनको बहुत सी चीज़ों का इंटरेस्ट आता है, तो सब चीज़ें घूमेंगे तो उनको हर जगह लेके जाना पड़ता है। बट एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि अभी सब प्रोसेसेस इनके ऑनलाइन है। आपको टिकट से लेकर के इवन आपको जो भी चीज़ें हैं, जो भी आपको बाकी एक्टिविटीज़ है, जैसे कि फॉर एग्जांपल चिल्ड्रन का गार्डन है, वैली ऑफ फ्लावर इज़ देयर, फिर 2 व्यू पॉइंट है, डैम के व्यू पॉइंट है, बोटिंग है, बोटिंग फैसिलिटी अवेलेबल है आपके यहाँ पे यू कैन साइकिल अराउंड द होल वैली। स्पेशली किड्स के लिए डायनासोर ट्रेल भी अवेलेबल, वो भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, बच्चों को काफ़ी पसंद आएगा। उसके बाद देर इज जंगल सफारी फैसिलिटी अवेलेबल, दैट ऑल्सो कैन बी एक्सप्लोर्ड। किड्स आर गोइंग टू एंजॉय दैट। बट अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ हमारे कंडीशन में, जब मैंने बुकिंग किया ऑनलाइन तो मैंने सिर्फ एक्सप्रेस टिकट निकला था। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टिकट अवेलेबल फॉर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। वन इज़ अ रेगुलर विच कॉस्ट यू अराउंड समथिंग 400 और 500 समथिंग। जो मैंने बुक किया था एक्सप्रेस टिकट, वो आपको पर पर्सन, चाहे वो बच्चा 3 साल की उम्र के बाद से सब टिल एडल्टहुड, 1080 रुपीज़ कुछ तो लगता है उसमें। तो उसमें आपको देयर इज एंट्री टिकट अवेलेबल टू यू, वीविंग गैलरी का टिकट अवेलेबल है उसके अंदर आपको। बट ऑल आर एक्सप्रेस। वाई एक्सप्रेस आई एम सेइंग कि आपको किसी भी क्यू में खड़े होने की जरूरत नहीं रहेगी उसमें। यू कैन जस्ट कम एंड शो द टिकट एंड यू कैन जस्ट पास बाय एवरी नाउ एंड देन। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जिस तरह से इंफॉर्मेशन दिया है उन्होंने कि किस तरह से ये चीज़ें बनाई गई हैं, ये कौन सा मेटल यूज़ किया है जो कि गर्मी के सीज़न में सिकुड़ जाता है और ठंडी के मौसम में ज़्यादा एक्सपांड हो जाता है बिकॉज ऑफ द मेटल विच आर बीन यूज्ड। तो वो भी एक अपने में बड़ी बात है, बिकॉज इतनी ऊंची बिल्डिंग बनाना उस चीज़ को जो कि ऑलमोस्ट 5 या 6 स्केल का अर्थक्वेक हैंडल कर सकती है, बाकी चीज़ें भी है। तो आप ये इन्फॉर्मेशन सुनिए, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन है जो लेडी दे रही है। फाउंटेन शो शाम को 7 बजे होता है, 7:20 या 25 मिनट का ही एक ही शो रहता है। आप उसको देख सकते हैं। उसके लिए अलग से टिकट, जो आपका टिकट है वही उसके थ्रू आप देख सकते हैं। बाहर एक बैठने का गैलरी है। आई वुड सजेस्ट कि आप जल्दी जाएं, 6 बजे या 6:30 बजे एंट्री मार लें, जिससे आपको प्रॉपर बैठने की सीट मिले, क्राउडेड प्लेस ना रहे, एंड यू कैन एंजॉय दिस थिंग। डैम के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा ये अवेलेबल है, लेज़र शोज वगैरह होते हैं डैम के ऊपर भी। बेसिकली सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे हमारे इंडिया के फर्स्ट होम मिनिस्टर थे। सरदार पटेल जी का जो एक इम्पॉर्टेंट रोल रहा भारत के निर्माण में, उस टाइम पर जब फ्रीडम फाइटर मूवमेंट शुरू हुआ तो 562 प्रिंसली स्टेट्स जो थे, जो कि बहुत से राजाओं और ब्रिटिश के अंदर में थे कॉर्पोरेशन के, उन्होंने उन सब स्टेट्स को यूनाइट करने की कोशिश की और यूनाइट किया, जो विच इज़ नाउ पार्ट ऑफ इंडिया। That's why this name is being given, that Statue of Unity. So आप ये ऊंचा स्टैचू देख सकते हैं। स्टैचू एकदम बीचों बीच या फिर साइड में नर्मदा डैम के जस्ट सामने नदी के किनारे पे बनाया हुआ है। सो आप जिस तरह से आप देख सकते हैं, जब आप उनके फुट लेवल पे जब जाते हैं वहाँ पे
हम एक मिनिस्कल की तरह महसूस होते हैं, समझ में आता है। ऑब्वियसली ये फैक्ट है, जो काम उन्होंने किया है हम काफ़ी शुक्रगुजार होने चाहिए, वो ठीक है। बट लेकिन आप देख सकते हैं कितना ह्यूज बिल्डिंग है, उनके नाखून के बराबर भी नहीं है यार हम लोग। तो इतनी ह्यूज बिल्डिंग है, दिखने में एकदम ऊंचा सा दिखता है। आप यू हैव टू बेंड कम्प्लीटली, यू कैन फॉल ऑल्सो इफ प्रॉपर ऑर्गेनाइज है। एस्केलेटर सब जगह अवेलेबल है, इवन आपको चलना भी नहीं है, खाली खड़ा होना है एंड देन यू कैन जस्ट मूव अराउंड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। मूर्ति अगर आप ध्यान से देखोगे तो काफ़ी अच्छा बिल्ड किया है, पूरा एक्सप्रेशन उनके दिखते हैं जो कि नेचुरल एक्सप्रेशंस थे सरदार वल्लभ भाई। सरोवर डैम जो है काफ़ी, जो कि ऑलमोस्ट 50-55 साल लगे उसको बनने के लिए, 50-55 साल लगे उसको बनने के लिए, जो कि 1950 या समथिंग में जवाहरलाल नेहरू ने उसकी नींव रखी थी। बट सम ऑन दी अदर पॉलिटिकल रीजन और अदर फैक्टर और डिले होता ही गया एंड फाइनली 5 साल पहले वो बन करके तैयार हुआ, विच इज़ सप्लाइंग थ्रू आउट। बिकॉज अगर मैं रिसेंटली मेरे एक्सपीरियंस की बात करूँ, जो मैं कच्छ गया था, तो वहाँ मैंने पूछा कि बिकॉज कच्छ एक डेजर्टेड एरिया है, पूरा सैंड, नमक, सॉल्टेड, वहाँ पे पानी अवेलेबल है। और वो मैंने उनसे पूछा कि आपको पानी का प्रॉब्लम आता है? बोला नहीं, हमको बिल्कुल अब प्रॉब्लम नहीं आता है। क्यों? बिकॉज जो नर्मदा का पानी सप्लाई किया गया है वहाँ तक, मिस नर्मदा यहाँ नदी गुजरात के ये पार्ट से, एक्सट्रीम पार्ट ऑफ गुजरात, कच्छ, ऑलमोस्ट रेगिस्तान एरिया, वहाँ तक पानी सप्लाई किया गया, वो इम्पोर्टेंट है। उस स्टैचू आप काफ़ी दूर से भी देख सकते हो। पिछली बार जब मैं आया था तो ऑलमोस्ट मुझे 10 किलोमीटर से भी मुझे दिखाई देता, उनका सर दिखना शुरू हो गया था। इस बार ये रास्ता अलग से, मैं दूसरे रास्ते से आया, तो मुझे नहीं दिखाया। बट लेकिन जैसे ही आप जितना नज़दीक जाओगे आप उनको यू कैन सी द स्टैचू विच इज़ विजिबल फ्रॉम वेरी लार्ज डिस्टेंस। ओवरऑल मैं बोलना चाहूँगा कि गुजरात काफ़ी अच्छा स्टेट है, काफ़ी रिच स्टेट है, कल्चर से लेकर के, डाइवर्सिटी से लेकर के, एक्सपांशन से, टूरिज्म स्पेशली। बिकॉज क्या है, मैं बहुत से स्टेट पे घूमा हूँ फिलहाल मैं आज की तारीख में, तो आई कैन से यस, टूरिज्म, इफ़ यू वांट टू एक्सप्लोर टूरिज्म, इज़ वेल मेंटेन्ड इन गुजरात कंपेयर टू द अदर स्टेट्स। सो यस, यू कैन लाइक, जैसे कि मैं अभी रिसेंटली कच्छ गया था, उसका वीडियो लिंक अवेलेबल रहेगा, आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो आप वो भी देख सकते हैं किस तरह से उन्होंने मेन चीज़ें मेंटेन की है, ऑर्गेनाइज किया है, उसको पब्लिसाइज किया हुआ है। इट अल्टीमेटली हेल्प्स टू डेवलप द होल स्टेट, हिस्सा है पूरे देश की डेवलपमेंट के ऊपर, एक सहभागी रहते हैं। सो यस, एंजॉय कीजिए। ये ब्लॉग में सिर्फ इतना ही। ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो, मैंने ज़्यादा ये ब्लॉग को थोड़ा स्टाइल अगर आप देखेंगे थोड़ा चेंज किया है। आई ट्राई टू मेक इट बिट इन मोर इन्फॉर्मेटिव एंड मोर विजुअल। सो ये ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगा हो, प्लीज गिव इट अ बिग थम्स अप, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली so that they also can know and come and explore this part. If you're new to the channel, please subscribe to the channel and do not forget to press the bell icon. Till then, take care, be safe, enjoy and live your life to the fullest. See you in the next vlog. Bye bye. Did you get ready in the dark or something?